ये आपका टेक्स्ट बुक मतलब जो पीडीएफ है उसका पेज है 54 पे क्वेश्चन है फर्स्ट अनसॉल्व वाला, वो हम लोग कर रहे हैं। और हाँ, स्टार्टिंग के भी क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम कंजम्पशन जाए उनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन से, बट धीरे धीरे टाइम कंजम्पशन कम लगेगा हमें। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सारे टिक करने पड़ेंगे कि फाइनल अकाउंट कर रहे, पोस्टिंग ज़्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, देखो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इनका रेशियो दिया हुआ इक्वली। पार्टनर्स का नाम अमित भाई है, नरेंद्र भाई है। बैलेंस शीट बनाने बोला है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जो बॉक्स दिख रहा है वो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये वाला पार्ट, जिसके सिर्फ सिंगल इफेक्ट करें, नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए, फटाफट टिक कर देते कौन सा कहाँ पे जाएगा पहले। प्लांट मशीनरी एसेट्स, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे फॉर्मेट पढ़ लिया है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, उसके बेस में लोग कर रहे थे। ठीक है, तो वापस एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग है, एसेट्स, डेटर्स, एसेट्स, परचेस, ट्रेडिंग, बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न, सेल्स है ना, तो ट्रेडिंग। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, एसेट्स का परचेस का डेट दिया, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, टिक कर दिया। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट रहेगा तो प्रॉफिट लॉस, इम्पोर्ट रहेगा तो ट्रेडिंग। लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मोटी पावर है। ठीक है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस बताया था, जस्ट ज़्यादा वोल्टेज होता है जो फैक्ट्री में उसको बोलते हैं हम लोग पावर, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, तो ये अपना आएगा ट्रेडिंग, क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका एसेट से। एडवर्टाइजमेंट देखो टिक किया हुआ है, अगेन हिडन एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस, पीछे से कुछ आवाज आ रही है प्लीज इग्नोर करना उसको। ड्राइंग है, ड्राइंग आपका पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फर्नीचर, एसेट्स, बिल्स सेबल, बिल्स का पैसा मिलने वाला, एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखा था हमने, फ्री होल्ड क्या होता है, लीज होल्ड क्या होता है। ओके, फ्री होल्ड जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, डिस्काउंट, क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है, जिधर भी हो, लेकिन प्रॉफिट लॉस में जाता है। डेबिट रहेगा तो डेबिट में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस है। क्रेडिटर लाइबिलिटी, आरडीडी है, ये आरडीडी कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, हमेशा ध्यान रखना है कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओल्ड आरडीडी का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बैंक लोन, लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग, टिक कर लिया पहले पोस्टिंग्स के लिए। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन सा क्या करना है हमें। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक, इससे दो इफेक्ट पता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन, चोरी हो गया। ठीक है, एडजस्टमेंट वीडियो नंबर आई थिंक 5 वगैरह यूट्यूब में रहेगा, उसमें देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। अनस्टॉक पे जो भी है लिख के रखते बेटर रहेगा आपको। ये पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसिड साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, ये दो इफेक्ट है। और डेटर्स, ये खानदान वाला पार्ट है। जब कभी, अच्छा ये फोर्थ देखना, समझता नहीं मिस्टर पाटिल, आवर कस्टमर, कोई कस्टमर इसका नाम पाटिल है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, could not pay his debt of ₹500, could not pay, insolvent, irrecoverable, ऐसे वर्ड्स आएंगे, समझ जाना है कि बैड डेट से ये कस्टमर से पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, बैड डेट से। कौन सा बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स की उनकी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। जब कभी बैड डेट से आरडीडी होगा तो 3 से 4 चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, उन 3 से 4 चीज़ों को टिक करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है कि डेटर्स कहाँ दिया, डेटर्स को टिक करो। सेकेंड वन, बैड डेट्स कहीं दिया है तो बैड डेट्स को टिक करो। थर्ड वन, न्यू आरडीडी, मतलब नीचे देख लिया हमने ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी कहाँ दिया होता है, क्रेडिट साइड, दो क्रेडिट साइड भी दिया, उसको भी टिक करो। इतने चीज़ों को टिक करना कंपलसरी है। जब कभी ऐसा न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी आ गया तो हमें एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है, ईजी हो जाता है। आउटस्टैंडिंग है रेंट ऑन सैलरी, तो रेंट ऑन सैलरी को टिक करो फटाफट फटाफट। वेर इज और रेंट ऑन सैलरी बोथर्स, ठीक है, एक साथ में ये। ठीक है, फिर बिल्डिंग ऑन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। प्लांट मशीन पे नहीं है आई थिंक, तो डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है। फाइन, ओके, इतनी चीज़ें हैं। अपना सम स्टार्ट करना है। सम स्टार्ट करने से पहले देखो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख लिया, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, सब कुछ फॉर्मेट रेडी है हमारे पास, कुछ चीज़ें लिख के रखा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहले सामने रखना है, क्योंकि आप लोग फ़ोन पे अगर देख रहे हो वीडियोस तो आपके पास क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन सामने है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक जो है वो है, ओपनिंग स्टॉक में पहले प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, तो एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाके लिख लेंगे पहले प्लांट एंड मशीनरी, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। अमाउंट इनर कॉलम है, क्योंकि नहीं इनर कॉलम को टिक नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,80,000। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, पहले तो क्वेश्चन रहेगा तब समझा के समझ पाएगा। चलो, प्लांट मशीन के बाद क्या, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग अपना यहीं पर आएगा।
बिल्डिंग करके इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखेंगे 75,000 एंड एक लाइन स्पेस छोड़ करके छोड़ देंगे। फिर डेटा से डेटा के ऊपर काफ़ी सारा एडजस्टमेंट था, तो 2 से 3 लाइन छोड़ना है आपको, ठीक है। 3 से 4 लाइन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, ओके। फिर परचेस है, परचेस हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा इतना 85,500। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्टली आउट लिख देंगे बाद में हम लोग, ठीक है। फिर क्या है, बैड डेट्स खानदान, ओके। देखो मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, ये 500, ये ओल्ड वाला है, ओके। बैड डेट्स के बाद क्या है, बैड डेट्स के बाद है सेल्स रिटर्न, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिटर्न में से सेल्स में से माइनस होगा। कितना अमाउंट है ये, 2,200 माइनस होना है इसलिए ब्रैकेट में। उसके बाद क्या, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, जो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आके लिख देंगे हम लोग, डेटा के नीचे स्पेस छोड़ने के बाद 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अमाउंट कहाँ लिखना है हमें, इनर कॉलम में, क्योंकि देखो टिकट हिडन एडजस्टमेंट है, अमाउंट जो है वो है 40,000, एडजस्टमेंट एंडिंग में देखेंगे। उसके बाद क्या, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आता है सर, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में आके लिख देंगे टू इम्पोर्ट ड्यूटी। क्या अमाउंट है इम्पोर्ट ड्यूटी का, चेक कर लो, 1,800। उसके बाद क्या है अपना लीगल चार्जेस। लीगल तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू लीगल चार्जेस। क्या अमाउंट है, अमाउंट जो है 2,000, ठीक है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। लीगल चार्जेस के बाद क्या है, मोटी पावर। मोटी पावर कहाँ पे आता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ के लिख देंगे मोटिव पावर। इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस है, याद रखना है। मोटी पावर कितना है, ये जो है 12,000 है, ओके। आगे पीछे तो नहीं हुआ ना अमाउंट, ओके। वेयर हाउस एंड, वेयर हाउस एंड कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि ये अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ आपका आ जाएगा वेयर हाउस रेंट। एडजस्टमेंट नहीं है ना, नहीं है, तो अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम 1,800। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारा पार्ट ऑफ एसेट्स है। एडजस्टमेंट है ना उसके ऊपर, तो एक दो लाइन छोड़ देते हैं हम लोग, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कैश और बैंक, ठीक है। कितना अमाउंट है, 20,000 और 70,000। इधर आएगा 20,000 एंड इसका 70,000। देन क्या, कैश इन बैंक के बाद एडवर्टाइजमेंट, वो भी हिडन एडजस्टमेंट के साथ में, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट इसके हिडन, तो ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट, ओके। अमाउंट इनर कॉलम लिख दें, क्या अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट का, जो है 10,000 विथ सम हिडन एडजस्टमेंट ऑल्सो, ओके। देन फिर सैलरीज और रेंट यहीं पर आएगा, एक दो लाइन छोड़ के लिख देते हैं हम लोग। सैलरीज के ऊपर ठीक है ना, एडजस्टमेंट है मतलब, ठीक है। फिर आएगा रेंट, रेंट के ऊपर भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। सैलरी 3,800 है, फिर आपका रेंट जो है 1,500 है। इसलिए मैंने पहले यूट्यूब पे 4th नंबर सम कराया था, ओके। डायरेक्टली ये सम पे नहीं आया था मैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें दिया हुआ, पहले बेसिक करना है। उसका ड्राइंग है, ड्राइंग हमारा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएंगे। ड्राइंग का अमाउंट ये करो, मैंने लिख के रखा यहाँ पे। अमित भाई जी का है 2,400 एंड नरेंद्र भाई जी का है 3,200। मोदी जी नहीं है, बस नरेंद्र है, ठीक है। फर्नीचर हमारा एसेट्स में आ जाएगा एंड एडजस्टमेंट हाँ है, तो इनर कॉलम में लिख के छोड़ना है अपने को। तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन देगा ऑब्वियसली पर कितना, 1,95,800, ओके, 1,95,800। अजीब करीबी डेप्रिसिएशन देगा इसके ऊपर, कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, यहीं पर आएगा, उनकी बिल्स का पैसा मिलने वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट जो है वो है 20,700। क्वेश्चन आप लोग अपने सामने रखो, बेटर रहेगा। मेरे सामने मेरा क्वेश्चन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, तो यहीं पर आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो है 41,000, ओके। देन उसके बाद फिर क्या है, कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी होता है, इसलिए बैलेंस डाउन क्रेडिट साइड होगा। अमाउंट है इसका 3,50,000 एंड नरेंद्र जी का है 3 लाख, ओके। चलो कैपिटल के बाद क्या है, सेल्स है, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है हमारा। देखो रिटर्न पे लिख के रखा हुआ है 1,80,000। अब क्या करोगे आप लोग,
1,80,000 माइनस जो है 2,200 कर देंगे हम लोग, तो हमें मिल जाता है 1,70,000, हाँ 1,77,800 समथिंग आना चाहिए, 800 + 2 करेक्ट, 70% करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेल्स के बाद क्या है, सेल्स के बाद है बिल्स पेएबल, दोनों लाइबिलिटी होता है, रिसीवेबल रहेगा तो एसेट्स होता है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे बिल्स पेएबल, क्या बिल्स पेएबल पे करना बाकी है, कितना अमाउंट है, ये है 8,500, नथिंग एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम। उसके बाद क्या, बिल सेल के बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहाँ पर आएगा, क्रेडिट डिस्काउंट है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में ऊपर का 2-3 लाइन छोड़ने का ट्रांसफर करने के लिए, फिर डिस्काउंट लिखने का, नथिंग एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में आएगा 1,200। डिस्काउंट के बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी पार्ट है, तो यहाँ पे आकर लिख देने का क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट जो है 38,500। ओके, उसके बाद क्या है हमारा आरटीडी, ओल्ड आरटीडी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना इसमें जरा, ओल्ड 2,700 है इसमें ना, और आपको न्यू आरटीडी का ध्यान दे, नीचे देखो एडजस्टमेंट नंबर ना, जो 4th है वो 500 है एंड 2% है, मतलब देखा जाए तो एक काम करते हैं पहले इसमें ना, जो ओल्ड आरडी को हम छोड़ के रखते हैं, एंडिंग में देंगे कैसा होता है। अगर मान लो आपका ओल्ड आरडी, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, ओल्ड आरडी आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी न्यू आरडी कंपेयर में, तो आपको जो है ना, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बैड डेट्स वाला, वो क्रिएट सेट करना होता है, तो हमें देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आरडी को स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, देखेंगे इसको हम लोग। ओके, उसके बाद देखते हैं बैंक लोन, बैंक लोन कहाँ पे आएगा, लाइब्रेरी में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे बैंक लोन, कितना अमाउंट है ये है 15,000। उसके बाद क्या है, परचेस रिटर्न, जो रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, परचेस में से लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं, कितना अमाउंट है 2,000, माइनस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 83,500 माइनस करने के बाद। अब मतलब पूरा ट्रायल में से कल से खत्म हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बचा है, क्या, वो है आरडीडी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी सब कुछ हो चुका है अदर देन एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक है 43,000, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा पहले 43,000। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 43,000। ओके, उसके बाद क्या है आपका अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000 स्टोलन, चोरी हो गया ना, तो पहला इफेक्ट किया रहता है जब गुड्स जाएगा, गोज आउट होगा, एक कॉन्सेप्ट चलो हमने याद रखने के लिए क्या था ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो यहाँ रखेंगे बाय गुड्स स्टोलन। ठीक है, कितना अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 8,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है सर, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू लॉस बाय स्टोलन, चोरी होने के वजह से लॉस हो गया, कितने का लॉस हो, सेम जितने का चोरी हुआ उतने का लॉस होगा ना, सिंपल सा 8,000। उसके बाद क्या है, हाँ आरडीडी वाला कॉन्सेप्ट है, क्या पहले क्या करने का, दादाजी के पास, दादाजी मतलब कौन, डेटर्स। देखो अच्छा, डेटर्स का अमाउंट उन्होंने लिखा भी नहीं था ना, शी क्या गंदी बात है, डेटर्स का अमाउंट देखो कितना था सर, डेटर्स जो है 28,700 था। ठीक है, होता है इंसान गलती। ओके, पहले क्या करने का, लेस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड जो अमाउंट देखो ई रिकवरेबल था, नॉट रिकवरेबल 500 है ना, माइनस कर दूंगा तो नीचे बच जाता है 28,200। अब इसके ऊपर निकालना हमें न्यू आरटीडी, कितना परसेंट बोला चेक करो, बोला 2%, ध्यान रखना है 2% जो आपको निकालना है वो इस अमाउंट पे निकालना है, कितना अमाउंट पे 28,200 पे आप लोग निकालोगे 2%, जो मिलेगा 564, कैलकुलेशन करना। ठीक है, 564, फिर 564 माइनस 28,200 तो आपको मिलता है 27,636, थोड़ा सा और नंबर है बट ठीक है, आएगा तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब जाकर ध्यान दोगे तो जो न्यू वाले आरडीडी या बैड डेट से कितना हो रहा है, 500 + 564, मतलब 1,000 लगभग के आसपास हो रहा है। कि ओल्ड आरडीडी अगर ध्यान दोगे तो कितना है 2,700, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओल्ड आरडीडी आपका 2,700 है, बट न्यू वाले कैसे हैं, कम है, मतलब ओल्ड ज़्यादा है न्यू कम है। जब कभी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो क्या करने का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेड चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ होता है और समझेगा बहुत मुश्किल है, समझ डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आना है, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, अब इसको ये पार्ट यहाँ पे नहीं करना अपने को, ध्यान देना। ठीक है, ये पार्ट अब देना, ठीक है, ये पार्ट अब अपने को यहाँ पे नहीं करना है, मैं कट कर रखा रहा समझे आपको, पेपर नहीं करना है सबको। तो अभी यहाँ पे आना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखना क्या है, ओल्ड आरडीडी, ध्यान समझना, ओल्ड आरडीडी। अब यहाँ पे आपका जो जो प्लस हुआ है ना उससे माइनस हो जाएगा वहाँ पे। सबसे पहला क्या, लेस ओल्ड बैड डेट्स, लेस न्यू बैड डेट्स और लेस
न्यू आरडीडी जो ऐड हुआ है वहाँ पे यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो देखो ओल्ड अपने को जो ट्रायल बैलेंस पे दिया है 2700, जो ओल्ड बैड डेट से वो दिया था 500 जो लेस करना हमें, ठीक है। और यहाँ पे न्यू बैड डेट्स जो 500 एंड ये 564, ओके 500 एंड 564 ये सब माइनस करना अपने को। 2700 माइनस 500 माइनस 564 तो मिल जाता है 1136। ध्यान देना अगर यहाँ आप लोग लिखते हो ना डेबिट साइड में तो अमाउंट माइनस में आएगा, इसलिए क्या करना आपको क्रेडिट साइड लिखने में लिख के चाहिए तो कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग, ओके। दिखा बता देता देखो मैं आपको, जो अगर मैं देखूँ तो न्यू बैलेंस अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 500, न्यू आरटीडी लिखता हूँ 564 और जब ओल्ड लिखता हूँ 2700 तो देखो आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1564 हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करना है क्रेडिट साइड लिखना है चीज़ों को, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, फिर बचता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं रेंट के साथ और सैलरी के साथ में करते, कन्फ्यूज नहीं होगा। देखो सैलरी रेंट का बोला 800, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, फुल फॉर्म ही लिखना है, ठीक है। अगर मैं गलती से कहीं शॉर्टकट यूज़ भी कर रहा हूँ तो आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। और सैलरी क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट देखो सैलरी का 300 ऐड करते हैं, हमारे गोल्ड में देखा हमने, तो ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट पहले इसको प्लस के बाहर लिख लेते हैं हम लोग, तो ये ए, ठीक है, ओके। देन उसके बाद ये वाला कितना आ जाएगा 2300, ओके। देन सेकेंड इफेक्ट किधर है सर, लाइब्रेरी में आ रहा, तो लाइब्रेरी में चले जाएंगे, किधर आएगा लाइब्रेरी, क्या लिखेंगे हम लोग इधर, हेडिंग दे देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो दोनों साथ में हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। आउटस्टैंडिंग दो बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक क्या है अपना सैलरी है, सेकंड क्या था रेंट है, तो रेंट का जो अमाउंट है वो है 800 और सैलरीज जो है 300। आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1100, ये हमारा आउटर कॉलम में आ गया। फिर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग को बस निकाल के दिया, बेटर है कैलकुलेशन करना नहीं है आपको, क्या बोला बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के दिया इन लोगों ने। कैसा इस वक्त मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ, तो हो सकता है राइटिंग और डिफिकल्टीज रहेगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग का 2500 है बिल्डिंग का, एंड फर्नीचर का 1800, देखो लिखा हुआ है लेस डेप्रिसिएशन 1000, कितना अमाउंट है 800, माइनस करेंगे इन आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,94,000, ओके, क्योंकि 1800 आप माइनस कर दो उसमें से। कुछ लोग बोलोगे सर ऊपर माइनस नहीं, क्या कर लेते हैं, देखो ये 75,000 माइनस टू तो बस 73, बट 73 ने 72,500, ओके। 72 प्लस 2 74 प्लस ये 5। अब डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन की एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है अपना, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन लगे, ये दोनों साथ में दिया हुआ है तो बेटर है अपने को, बिल्डिंग और सेकेंड वन क्या अपना फर्नीचर। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है डेप्रिसिएशन का जो है 2500 एंड फर्नीचर का है 1800, दोनों प्लस करोगे 234,300, ओके। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहो ना, हो सकता है गलती हो जाए कैलकुलेशन में, ठीक है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन पार्ट। मतलब अभी जो आउटर कॉलम एडजस्टमेंट होते हैं जो नीचे दिया तो सब हो चुका है, इनर कॉलम मतलब जो हिडन एडजस्टमेंट वो बाकी है। देखो पहला क्या था, हिडन अपना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स था, मतलब इसका ये है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक सो एडजस्टमेंट नंबर 22 रहेगा जो मैंने बताया वीडियो में, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान देना, एड इंटरेस्ट, लेकिन कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन ओपन कर रहा हूँ मैं, टोटल 40,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है, इस पर 10% मिलेगा। जस्ट चेक करो हमने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है, आपको डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर, जस्ट काउंट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च एंडिंग डेट, तो आपको मिलता है 6 मंथ, मतलब आपने 6 महीना का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 6 मंथ मिलेगा। तो 40,000 का 10% जो होता है 4,000, उसका हाफ जो हो जाएगा 2,000। तो मतलब आपको जो है इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मिला करके इन फ्यूचर मिलने वाला है 42,000। आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख दे वहाँ पे हम लोग बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट कैसा है, मैं यहाँ पे लिख पे सकता हूँ कि फ्रॉम
1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए कि 6 महीने का हमने कैसे निकाला हुआ है। कितना आया था, आई थिंक सब 2000 था ना, क्योंकि 40 था तो उसका हाफ वगैरह, देखो देखिए क्रॉस और इफेक्ट लेते, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट। उसका एक और क्या था अपना, एडवर्टाइजमेंट था। देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एडवर्टाइजमेंट 10,000, लास्ट समय वैसे ही था। टोटल एडवर्टाइजमेंट अपना 10,000 जो वीडियो में दिया हुआ है, ओके 10,000 टोटल एडवर्टाइजमेंट है, जो 24 मंथ है। 24 मतलब कैसे, 2 ईयर्स बोला ना, तो 2 ईयर्स के लिए मतलब 24 मंथ के लिए पे किया हम लोगों ने। सॉरी। और इन लोगों ने क्या बोला है, विथ WEF का फुल फॉर्म होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से ये यूज होना चालू हुआ। ठीक है, कब से ये अप्लाई होना चालू हुआ। तो चालू शायद से 1 जनवरी से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि क्लोजिंग 31 मार्च है, तो 3 महीना ही हमने पूरे इस अकाउंटिंग ईयर में यूज़ किया है, सिर्फ 3 मंथ यूज़ किया है। तो इसलिए क्या बोला मैंने कि प्रीपेड निकाला तो सब छोटा सा कैलकुलेशन, अगर छोटा वाला मंथ लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है अपना। तो 10,000 अगर 24 मंथ के लिए है तो 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा, 10,000 24 मंथ, क्योंकि ईयर में करेंगे नहीं हम ना, कि 3 मंथ्स तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको, तो 2 ईयर्स को हमने 24 मंथ में कन्वर्ट किया। तो 10,000 अगर 24 मंथ के लिए है तो 3 मंथ्स के लिए कितना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे 1250 रुपीज़ करेंट ईयर का है। टोटल पे क्या 10,000, इसमें से 1250 करेंट ईयर का, तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा क्या रहेगा अपना, प्रीपेड रहेगा 8750। रिपीट, 10,000 24 मंथ का, तो 3 मंथ से कितना ये पता कर लो, आपको इजी हो जाएगा। अब 1250 जो अपना आउटर कॉलम में आना चाहिए। ठीक है, क्या था, एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर आएंगे, देखो मैंने क्या बोला, 1250 जो आपका आउटर कॉलम है, जो यूज होता है करेंट का, वो आउटर कॉलम में शो करता है। यह आपका हो गया प्रीपेड। यहाँ पे दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। प्रीपेड कितना था, 8750, करेक्ट ना, डिफरेंस अमाउंट जो भी रहेगा 8750, 8 9 10 करेक्ट है। प्रीपेड है तो कहाँ लिखना चाहिए आपका, एसेट्स में, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा मतलब एसेट्स में आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट 8750 चाहिए, तो यू कैन रिफर वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, ये हो गया। आई थिंक सो सारे एस्टिमेट कंप्लीट हो चुके हैं अपना। हमें क्या करना है, टैली करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैंने वीडियो बताया भी था लास्ट टाइम यूट्यूब पे, कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट प्लस करो। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए चलो आप लोग थोड़ा टाइम देता हूँ, हमें करो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट प्लस, तब तक मैं भी कर लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट प्लस। और डेबिट का ही प्लस करना है आपके साथ में, ट्रेडिंग का क्रेडिट एंड ट्रेडिंग का डेबिट दोनों प्लस करना, चेक करना है कि पैसा कम कहाँ पड़ रहा है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है। ओके, तब देखो ना पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो प्रॉफिट रहेगा, क्रेडिट में कम पड़ेगा तो लॉस रहेगा। ओके, तो ये है 1,77,000 8,000 43,000। तो यहाँ पे जो अपना आ रहा है, ओके पहले आपको क्या करना होता है, बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड ही है, तो 2,28,800, जिसको हमें दोनों साइड लिखना है। पहले अमाउंट जो है क्रेडिट का टोटल अमाउंट है, फिर आप लोग इसमें से ये सारे अमाउंट जो 83,500 है, 1,800 और 12,000 है, माइनस करोगे तो आपको जो है मिलेगा वो है 1,31,500 डिफरेंस अमाउंट है। ठीक है, ये इसका ये कैसे मिला, क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट को हमने माइनस किया हुआ है, क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट का अमाउंट माइनस किया हुआ है। इधर आया तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, फुल फॉर्म सब कुछ लिखने का, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, अगर हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो, और वही चाहिए अपने को। ठीक है, अब डेबिट का ट्रांसफ़र हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे अभी हम लोग बाय, बैलेंस नहीं, क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे ये 1,31,500 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट प्लस करोगे। ओके चलो करो, 1,31,500 1,200 1,13,600, और ये डेबिट में 2,000 है, 1,800 है, 1,250 है, 4,1,2,3 एंड 8 एंड 4,3, मतलब ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट पहले दोनों साइड लिख देंगे, और नीचे डबल अंडरलाइन कंपलसरी। ओके, तो नीचे जो आ रहा है 1,35,836 रुपीज़, ऑड नंबर है। ठीक है, 836,
आप क्या करोगे, क्रेडिट में अमाउंट में से डेबिट के सारे अमाउंट माइनस करोगे तो आपको मिलता है 1,12,086। ठीक है, ये अमाउंट अपने लिए क्या हो गया अभी, नेट प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट में आया ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नेट प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, बट हम लोग क्या करें, पार्टनरशिप, तो ये प्रॉफिट पे हकदार दो लोगों का यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बंटवारा करेंगे। कौन कौन पार्टनर था वैसे, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। एंड रेशियो कुछ बताया क्या इन लोगों ने पूरे क्वेश्चन में, नहीं बताया, इक्वली बोला डायरेक्टली। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो आपको पता है आप लोग को 1,12086 डिवीजन बाय 2 करेंगे, इक्वल करना है। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा 56,043 एंड 56,043। डेबिट का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट एंड कैपिटल में कुछ ही तो ऐसे के छोड़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना कितना आया अपना, वो जो है 56,043 एंड 56,043। अब सेम वैसे ही आप लोग ये भी क्लोज करोगे जैसे हमने इसको क्लोज किया। क्या देखो, ज़्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है, सिंपल सा सर, क्रेडिट में ही है, मोस्टली ऐसे ही होता है कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट के लिए ही कमाता चलाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना जो है 3,56,043। ओके, एंड ये जो है आपको आ जाएगा 4,06,043 रुपीज़। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। ओके, 3,56,043 एंड जो इंटरेस्ट इसमें नहीं है ड्राइंग में। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा इस सब, ये इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 4,03,643 एंड 3,52,843। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस सीडी, क्योंकि क्लोजिंग कर रहे हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी एंड ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको हमेशा, सर नेट प्रॉफिट का पे नहीं लिखा, आपने लिख लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था मेरे पास, बैलेंस आपके पास स्पेस नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज ले सकते हो आप लोग। ठीक है, बैलेंस इन फिगर आ गया। देन अब क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में। अमित भाई का जो था वो है 4,03,643 आया था एंड नरेंद्र भाई जी का 3,52,843। जब दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाता है कुछ 7,5,6,4,8,6। अब चेक करना है कि टैली, देखो टैली हो रहा है कि नहीं। 7,4,6,8,500 3,500 15,100 है एंड यहाँ पे 280 7,2,5 7,5 7,2,6 6 7 2 7 27 27 637। ओके, 42 feet 20 70 19 19 194 207 41 43 एंड 8750। तो आपका जो आंसर टैली होना चाहिए, जो इसका आंसर है टैली अमाउंट जो आ रहा है वो ये तरह कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो समझेगा नहीं आपको, लेकिन जब पेपर में है टाइम कंजम्पशन होगा, उस वक्त टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। ओके, चलो, मानता नहीं कभी कभी ये बात। ओके, चलो, कितना अमाउंट टैली आ रहा है आपका, वो जो है 8,19,586 8,19,586। और इस तरह से आपका ये सम पहला वाला होता है। ये कंसोल क्वेश्चन सेकंड अपना, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमें रितेश एंड मंगेश दो पार्टनर सेकंड, इसमें हमें ट्रायल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों बनाना है। फटाफट टिक करके तो पहले कौन सा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग, बिल्डिंग, एसेट्स, कैरीज, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। अगर इटसेल्फ इंश्योरेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, बट फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो ट्रेडिंग। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल्स, एसेट्स, डेटर्स, एसेट्स। रिटर्न इनवर्ट, मतलब डेबिट में अगर रिटर्न रहेगा तो किस में से माइनस होता है, वो सेल्स में से, मतलब जो ये ट्रेडिंग में ही आना है। परचेस, ट्रेडिंग। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस। लूज टूल्स, पाना पकड़ हथियार, एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का किससे रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी नॉट अ मोटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो आपका ट्रेडिंग में आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक दोनों भी हमारा एसेट्स में ही आना है।
ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। कन्वीनियंस यानी कन्वीनियंस और ट्रैवलिंग में डिफरेंस बताया था, ठीक है। ये भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट में। फर्नीचर एसेट्स, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट एंड टैक्सेस, ये सब कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा, इट में भी करेंट में भी कैपिटल देखा जाएगा। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, सेल्स, ट्रेडिंग, कैपिटल। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन ध्यान दो, अगर तो कैपिटल अकाउंट भी है एंड करेंट अकाउंट भी है, इसको लोग बोलते हैं ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों दिया होगा। ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों दिया होगा, तो हमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना भी, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, करेंट अकाउंट बनाना है। जब जिस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों दिया होगा, तो आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, कौन सा बनाना है, करेंट अकाउंट बनाना है। तो ये फंड क्या करेंगे, इस पैसे को जैसे का वैसा हम लोग लाइबिलिटीज में लिख देंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी इट सेल्फ आउटस्टैंडिंग बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में था, आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्स्ट या फोर्थ में था समथिंग। आउटस्टैंडिंग सिंगल इफेक्ट करने के ट्रायल्स के अंदर लाइबिलिटी में आएगा, बिल्सेबल लाइबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग, करेंट अकाउंट ये बनेगा करेंट अकाउंट, ठीक है, बताया था मैंने, करेंट अकाउंट के करेंट अकाउंट में ही जाएगा। ओके, इतने सारे पोस्टिंग सारे पार्ट हो गए हमारे। पोस्टिंग के बाद जो है आगे पोस्टिंग के बाद जो है अपना एडजस्टमेंट से, पहला एडजस्टमेंट है, इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है, 9 एडजस्टमेंट है, बट डोंट वरी इतना सारे नहीं पूछता, बट हाँ इसमें से कुछ भी पूछ सकते। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ तो डिफिकल्ट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है, बट डिफिकल्ट नहीं होगा अगर अच्छे समझ लेंगे तो। पहला मितेश एंड मंगेश का शेयरिंग रेशियो दिया 3:1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, पार्टनर्स आर गेट इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन मिलेगा बट किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, मतलब जीपी निकालने के बाद जो पैसा मिलता है उसके ऊपर परसेंटेज देना अपने को। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, जिसके दो इफेक्ट पता है, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ तक किसी को भी टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस एंड कैरेज, दोनों को टिक करना पड़ेगा। क्या क्या, ऑडिट फीस एंड कैरेज, ढूंढो ऑडिट फीस, ये रहा ऑडिट कैरेज एंड ऑडिट फीस, ये रहा ऑडिट फीस। ओके, दोनों टिक करके हो गया। आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर देंगे हम लोग, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आ जाएगा। बिल्डिंग इस वैल्यूड, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग को टिक करो। इस वैल्यूड का मतलब है कि बिल्डिंग का अभी इतना वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या, फर्नीचर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर को टिक करने का, ढूंढो फर्नीचर 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 किधर, फर्नीचर 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 फर्नीचर। ओके, चलो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई टिक करने की जरूरत नहीं, कैपिटल को चाहिए था, आप टिक करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल वाला टिक कर सकते हो तुम। ओके, उसके बाद क्या है, वो पर्सनल यूज है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें करेंट अकाउंट ना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। हाँ, बैड डेट्स और आरडीडी आ गया, तीन चीज़ को टिक करना है। सबसे पहले ढूंढो, डेटर्स दिया है तो डेटर्स को टिक करो, ऑब्वियसली देता ही है वो, चेक करो डेटर्स, डेटर्स तेरा। सेकंड ढूंढने का, बैड डेट्स इसी डेबिट में कहीं दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। आरडीडी क्रेडिट में चेक करने का, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल या फिर आरडीडी ऐसे वर्ड्स कुछ रहेंगे। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स कुछ नहीं है, मतलब एक कोई टिक किया हमने तीन में से, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, अच्छा वही लास्ट में था, सारा एडजस्टमेंट पोस्टिंग कंप्लीट हो गए। अब फॉर्मेट रेडी करना है, सेम फॉर्मेट है, पेज ऑफ 55 क्वेश्चन सेकंड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह ट्रेडिंग मैंने सब कुछ देखो, सब कुछ फॉर्मेट सेम है, कुछ अलग नहीं है। ओके, पार्टनर्स करेंट एंड बैलेंस शीट तक अपना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के पास होना चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रख दो, बेटर रहेगा। बिल्डिंग एंड कैरेज पे टिक किया है हम लोगों ने, फिर डेटर्स पे टिक किया है एंड ऑडिट फीस पे टिक किया हुआ है, देन फिर फर्नीचर पे है। ओके, इतने चीज़ों पे टिक करके हमने रखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में स्टॉक, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ पे आता है, एसेट्स में, तो एसेट्स में जाएंगे और बिल्डिंग करके लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कहाँ पर आएगा, इनर कॉलम। क्यों, क्योंकि देखो बिल्डिंग के ऊपर टिक किया हुआ है, तो बिल्डिंग लिखेंगे, इनर कॉलम में हम लोग लिख देंगे जिसका अमाउंट है 48,500। बिल्डिंग के बाद है कैरेज, कैरेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कैरेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे एंड लिखेंगे कैरेज एंड अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट बोला हुआ है। कैरेज का अमाउंट क्या है, वो है 1,780 रुपीज़। कैरेज की बात क्या है,
उसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस, जो ट्रेडिंग में ही है, ठीक है। तो यहीं पे एक लाइन छोड़ दिया, लिख दिया फिर टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। अमाउंट कितना है 2700। एक लाइन स्पेस चौक एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं है, तो दिक्कत क्या है? तो बाहर लिख सकते हैं और इसको फुल फॉर्म लिख लेता फिर। ओके चलो, फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। पहले से मैंने बैडेट से लिख के रखा हुआ है तो आपको टाइम बच जाए करके, क्योंकि कन्फर्म होता ही होता है नेक्स्ट। पोस्टेज के बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल्स। कहाँ पे आता है? एसेट्स में। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर, ये एक लाइन छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में अमाउंट जो है 13,700। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स यहीं पर आएगा। एंड डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, देखो सबसे लास्ट एडजस्टमेंट था आरडीटी वाला, उस पर 2 एडजस्टमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 लाइन छोड़ देंगे, इनकी कैलकुलेशन सब ऑन रहेगा, ठीक है। तो 3 लाइन छोड़ देंगे डेटर्स के बाद। उसके बाद रिटर्न्स इनवर्ड, डेबिट में रिटर्न्स रहेगा तो क्रेडिट साइड माइनस करना है। क्रेडिट साइड किस में से माइनस करने का? सेल्स में से। कितना अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड? 1600 लिख के छोड़ देंगे, जब सेल्स का अमाउंट है तो डिडक्ट कर देंगे हम लोग। फिर परचेस है, परचेस अमाउंट है वो है अपना, क्या अमाउंट है परचेस का? परचेस 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 डेटा रिटर्न्स, ओके 68,900। तो यहाँ पे आ जाएगा 68,900। परचेस के बाद है ऑडिट फीस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा करके, अच्छा पोस्टेज का अमाउंट लिखा नहीं है, मैं चेक कर लो क्या अमाउंट है पोस्टेज का? 1,600। नथिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। उसके बाद क्या बताया अपने? ऑडिट फीस यहीं पर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। ऑडिट फीस, ऑडिट फी के ऊपर एडजस्टमेंट है। ऑडिट फीस का अमाउंट है 1,800, एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे एंड आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। लूज टूल्स, लूज टूल्स कहाँ पर आएगा? एसेट्स में, यहाँ पर आएंगे। फिर लूज टूल्स अमाउंट कितना है इसका? 32,000, नो एनी वन एडजस्टमेंट 32। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर आएंगे, लिख देंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट जो है वो है कुछ थोड़ा सा, ओके मैन्युफैक्चरिंग से 1,820। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे हम लोग टू इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट जो है 2,600। ओके इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या? जनरल एक्सपेंसेस यहीं पर आएगा। तो टू जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी एस्टिमेट नहीं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। पेपर मुझे नहीं, आपको देना है। चलो उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट रहेगा तो ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। तो यहीं पर आ जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट जो है 1,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक अपना दोनों भी पार्ट ऑफ एसेट्स है, तो एसेट्स में जाएंगे और लिखेंगे कैश बैंक। अमाउंट कहाँ पे? आप इनर में लिखो प्लस एक आउटर में लिखो, अदरवाइज डायरेक्टली आउटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 75,000 का कैश है, 29,000 का बैंक है। चलो उसके बाद कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस टू कन्वीनियंस अमाउंट कितना है? अमाउंट है 4,100, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट्स में आएगा। डेप्रिसिएशन बोला है तो एक लाइन छोड़ कर रखना अपने को। तो पहले फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट जो है 64,000, एक लाइन स्पेस छोड़ देना है। फर्नीचर के बाद है सैलरी, सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो इधर आएंगे, लिखेंगे टू सैलरीज। चेक करो क्या सैलरी का टिक किया है क्या हम लोगों ने? नहीं किया है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम अमाउंट। सीट रेंट एंड टैक्सेस है, नथिंग एडजस्टमेंट, तो रेंट एंड टैक्सेस वाला पार्ट यहीं पर आएगा। अमाउंट जो है 3,700। फिर है ड्राइंग, देखो मैंने बनाया था पार्टनर्स करेंट, नॉट अ पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि बनाया पार्टनर्स कैपिटल करेंट जब दोनों रहेगा। मैं कैपिटल नहीं बनाना है, करेंट बना, बट सारे चीज़ें सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है। पहले ड्राइंग वाला पार्ट देखो,
लिख के रखो मितेश एंड मंगेश का 1200 एंड 2200, ये इनका ड्राइंग अमाउंट है। चलो उसके बाद क्या है, डेबिट खत्म, क्रेडिट चढ़ाते हैं। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर है, पहला क्रेडिटर कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटीज में जाएंगे, लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है 38,000, नो एनी मोर एडजस्टमेंट। इसमें देखो ऊपर क्या लिखा है, पहले जैसे पहले कैपिटल लिख के छोड़ देते, वैसे करेंट का भी लिख के छोड़ देना है। ओके चल, क्रेडिटर्स के बाद क्या है, सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड। सेल्स का अमाउंट है 1,75,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। माइनस कर देंगे 1,75,000 माइनस 1,600, तो आपको जो मिल जाता है वो है 1,73,400। ठीक है, आउटर बिंग रिटर्न था ना, माइनस कर दिया हमने। फिर कैपिटल है, कैपिटल है नॉट अ करेंट, ध्यान रखना हम लोग करेंट अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल को जैसे का वैसा वो कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्या अमाउंट है बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी चेक करो, 1,50,000 एंड 50,000, तो टोटल अपना आ जाएगा 2 लाख का अमाउंट, आउटर कॉलम। चलो इतना हो गया। कैपिटल के बाद क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहीं पे आना है क्योंकि ये ट्रायल के अंदर दिया हुआ है आपका। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना अमाउंट है, 2,000। फिर क्या है, बिल्स पेबल, यहीं पे आएगा। अच्छा चलो बाहर पलटना नहीं पड़ता। बिल्स पेबल अमाउंट जो है 18,000। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड और क्रेडिट साइड है, सिंपल सा। आउटवर्ड मतलब जाना, मैंने कुछ खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया, तो ऐसा मान सकते हैं। फिर क्रेडिट साइड डेबिट साइड माइनस करेंगे ना, डेबिट मतलब रिटर्न फ्रॉम परचेज, 1,800 दिया, माइनस करेंगे, याद आएगा 67,100। ठीक है, रिटर्न्स के बाद क्या है, करेंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड भी, करेंट अकाउंट भी लाइबिलिटी में होता अपना, और यहाँ पे क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड दिया होता डेबिट साइड लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो 3,000 एंड 2,000। उसके बाद सारे पोस्टिंग कंप्लीट हो गए। अब एडजस्टमेंट पे आ रहा है, ध्यान से, इसमें काफ़ी सारे न्यू एडजस्टमेंट है, काफ़ी 11 से अलग बोल सकते हैं, 11 से थोड़ा सा न्यू है ये, तो ध्यान देना। ओके, पहले तो रेशियो दिया 3:1, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड बोला है कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जब तक हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमें कमीशन नहीं निकाल सकते। इस ग्रॉस प्रॉफिट जब हम लोग क्लोजिंग करेंगे तब इस एडजस्टमेंट को उसके साथ में सॉल्व करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है, एक काम करें, उसको याद रखने के लिए बेटर तरीका पता है क्या है, पेपर में ना बोलो तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। अगर बोल के दिया ग्रॉस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आने ही वाला है, ये एक लॉजिक भी है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब इसके ऊपर आएगा ना, वर्किंग नोट करेंगे ना हम लोग, तब इसके ऊपर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है करेंगे जब जीपी निकालेंगे। तो फिर बोला स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट क्या है क्लोजिंग स्टॉक का, वो दिया है 23,700। अगर दो अमाउंट रहेगा तो विच एवर इज लोवेस्ट, मार्केट अंदर फेक वाले से पूछें विच एवर इज लोवेस्ट, ध्यान रखना है आपको। चलो सेकंड इफेक्ट किधर रहता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे, तो बैलेंस शीट्स के एसेट्स में चले जाएंगे, लिख देंगे टू और बाय, कुछ नहीं, बैलेंस शीट्स में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है वो है 23,700। क्लोजिंग स्टॉक के बाद है आउटस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, एक तो ऐड करते हैं, सेकेंड और लाइबिलिटी में आते हैं, एक ऐड करते हैं, सेकेंड और लाइबिलिटी में आते हैं। चलो ऐड करने जाते हैं, किसका किसका है, ऑडिट फीस एंड कैरिज। पहले ऑडिट फीस के पास जाते हैं, ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं ही लिख लेता हूँ, बोले सर आप फुल फॉर्म लिखते नहीं हो। आउटस्टैंडिंग, ओके चेक करो ऑडिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग है, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग 400 है, तो ये आपका आ जाएगा 2,200। ठीक है, उसके बाद कैरिज भी आउटस्टैंडिंग है, तो कैरिज कहाँ पे होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में इटसेल्फ कैरिज है। कैरिज इनवर्ड होता तो भी ट्रेडिंग में था, बट कैरिज आउटवर्ड होता तो नीचे प्रॉफिट लॉस में आता। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का कैरिज का, वो है 600, प्लस कर दो 2,380, बराबर है, करेक्ट है। अब आउटस्टैंडिंग है, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में डेबिट, लाइबिलिटी साइड डेबिट क्रेडिट हाउस भाई। ठीक है, हेडिंग देंगे आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन कर दूंगा, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो आउटस्टैंडिंग है, एक ऑडिट फीस है, दूसरा है कैरिज। ऑडिट फीस जो है 400 है और ये जो है
600 टोटल हो गया, 1000 का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वाला पार्ट। फिर है बिल्डिंग रीवैल्यूड 46,500। रीवैल्यूड और डेप्रिसिएशन में फ़र्क है। रीवैल्यूड का मतलब क्या है कि अब भी आज के डेट पे जिस दिन उन्हें क्लोज कर रहे 31 मार्च 19 के टाइम पे बिल्डिंग का वैल्यू क्या है 46,500। चेक करो पहले क्या बिल्डिंग का वैल्यू था 48,500। पहले 48,500 था, अभी 46,500 है। मतलब वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। कम होगा तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब आपको ये घुमा फिरा के अंदर अंदर दिया तो ढूंढना है आपको, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। बट कितना, अभी का वैल्यू जो होता है बाहर लिखना होता है आउटर कॉलम में। ठीक है, रीवैल्यू डाला, कितना अमाउंट है 46,500, तो डिफरेंस कितने का आ गया सर 2,000 का आ गया। तो 2,000 अपने लिए क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, बैलेंस शीट के, एक तो डेबिट बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गया, सेकंड किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इनके में लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे पहले कि टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के ऊपर है, कितना अमाउंट है 2,000। इनर कॉलम में की लिख रहे हो कि एक और डेप्रिसिएशन दोनों प्लस है, आप लोग दोनों भी अलग अलग बाहर आउटर में डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो बिल्डिंग के बाद, अब उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर में 5% डेप्रिसिएशन में जाएगी, बोल के दे कि फर्नीचर का जो भी अमाउंट है उसका 5% डेप्रिशिएट कर दो। तो फर्नीचर देखो 64 दिख रहा है आपको, तो लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो इसका 10% जो आता है 6,400, तो उसका हाफ आ जाएगा 3,200, मतलब 3,200 इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। माइनस करोगे तो मिल जाएगा 60,800, करेक्ट है 63, 64 करेक्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट अगेन सेम चीज 3,200 वाला यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे, बात पूरा बनते ऑन फर्नीचर अमाउंट प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 5,200 आ गया आपका डेप्रिसिएशन। सॉरी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो में साथ में बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, क्योंकि वी आर अ कंपनी, वी हैव टू पे इंटरेस्ट टू द आवर पार्टनर्स, हम लोग इंटरेस्ट पे करते, हमें लॉस होता है, हमें एक्सपेंसेस होता है, इसलिए कहाँ पे आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। एंड किसको दे रहा हूँ मैं, पार्टनर्स को दे रहा हूँ, इसलिए पार्टनर्स अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट साइड, आप स्पेस से लिख देते क्या लिख देता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है ना, कौन कौन थे पार्टनर्स, मितेश एंड मंगेश। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है, चेक करो 2.5% है। ओके 2.5%, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मितेश एंड मंगेश। अच्छा, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे नहीं निकालना, कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट निकालना। तो कैपिटल बैलेंस देखो 1,50,000 और 50,000 दिया था क्वेश्चन में, क्रेडिट साइड में, ये ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, 1,50,000 मितेश का है, मंगेश का 50,000, इतना कैपिटल है, इतना इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है इनको, मिल रहा है 2.5% पीए मतलब पर एनम 12 महीने का। ठीक है, 2.5 डिवाइड बाय 100, 2.5 है। ओके, अब पॉइंट्स में है, तो जब नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, क्या करने का, देखो 1,50,000 तो ठीक है, मल्टीप्लाई, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो इंक्रीज करेंगे, डेसिमल के बाद चेक करने का, ये डेसिमल के बाद चेक करने कितने अंक के। ठीक है, तो वह एक है, तो यहाँ पे नीचे जीरो बढ़ा दिया मैंने। अब क्या करोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन, कट मल्टीप्लाई कर दो, आपका 150 मल्टीप्लाई 25, आपको मिल जाना है 37,500। सेम चीज़ आप लोग 50,000 का 2.5 डिवाइड बाय 100, आपको मिलता है 1250, 37, 38, 39। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, राइट आ रहा है कैंसर अपना ये वाला कि इंटरेस्ट जो है 37, अच्छा इसमें जीरो गड़बड़ कर दिया, सर ये 150 है ना, 150 मल्टीप्लाई 25 आएगा, तो 3750 आएगा आपका। फिर बोला एक को इतना कम, एक को इतना ज़्यादा, तो 3750, 1250, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो पहले प्रॉफिट लॉस डेबिट में जाएंगे, कितना था इंटरेस्ट निकाला हम लोगों ने
3750 और 1250, इसका 3750 1250 प्लस करेंगे 5,000 आ रही है टोटल, करेक्ट ना? 34,729 एंड ये 5,000 एंड चाहिए तो हम लिख के रखो कि रिफर वर्किंग नोट नंबर 2। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइट में जाएंगे, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइट में जाएंगे, यहाँ रिफर दे दिया वर्क नोट नंबर 2 एंड इंटरेस्ट जो है मितेश का है 3750, इसका है 1250, ठीक है? वर्किंग नोट में डिफरेंस दिखाया जाता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत खिचड़ी काइंड ऑफ नहीं होगा। चल एडजस्टमेंट देखते, फिर उसके बाद क्या था हमारा, गुड्स 900 मंगेस पर्सनल यूज है। पर्सनल मतलब क्या होता है? ड्राइंग होता है। ड्राइंग तो पहला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, इनकी गुड्स लेके गुड्स गोज आउट हुआ जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं। यहाँ लिखा जाता है बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय, किसने ये लिया है? मंगेश ना, बाय मंगेश। ओके, कितना अमाउंट है? 900। सेकेंड पे कितना आएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड देखो एक और ड्राइंग है, 2 ड्राइंग आ गया मतलब अपने इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है तो स्लैश के छोड़ दो आप लोग ऐसे। ये गुड्स वाला ड्राइंग है, ये गुड्स वाला ड्राइंग है और अभी सिर्फ मंगेश कर रहा है। कितने का? 900 का, इटसेल्फ इतना लिख के छोड़ दें। फिर अभी आरडीडी बैड डेट्स वाला है, रुकने का, सोचने का, फिर लिखने का, ठीक है? खानदान है पहले जाने का दादाजी के पास, मतलब बैड डेट से तो डेटर्स के पास जाने का। इसमें से जो फॉर्मेट है इसमें कुछ क्रेडिट सेल है नहीं इसमें, तो डायरेक्टली क्या करोगे? लेस न्यू बैड डेट्स जो अमाउंट में दिया हुआ है, कितना अमाउंट है? 1000, ओके, माइनस करोगे तो अमाउंट आपको उसी के नीचे लिखना जो आ जाएगा 51,200। लेस करोगे आरडीडी, कितना परसेंट बोला है ये भी ध्यान रखना, न्यू लिख के रखो, समझेगा आपको। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू होता है हमेशा, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू आरडीडी, कितना परसेंट है वो? ये जो है 3% बोला, तो क्या करोगे आप लोग? 51,200 पे 3% चार्ज करोगे तो आपको मिलेगा 1536। ये अब माइनस करोगे आप लोग 51,200 में से तो मिलेगा 49,664। ध्यान रखना जो 3% निकाला हमने कौन से अमाउंट पे निकालना है? 51,200 के ऊपर। जो बैलेंस बचता है इसके ऊपर आपको 3% निकालना है, ना कि इसके ऊपर, ठीक है? अब आरडीडी और बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो इसमें ओल्ड वाला दिया नहीं है, न्यू वाला 1000 दिया हुआ है। अभी न्यू आंटे हमने निकाला, कितना निकाला? समथिंग कुछ और नंबर 20 था ना, 1536, 1536 ओल्ड वी को दिया नहीं है तो प्लस करके आउटर में आ जाएगा 2536। देखो प्लस का सिंबल मेरे बाजू में दिया हुआ, ठीक है? ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा है? अब सिर्फ बचा है एक ही एडजस्टमेंट कमीशन अलाउ कब मिलेगा? जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। चलो अब सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले। चलो पहले क्या करोगे आप लोग? हमेशा की तरह क्रेडिट वाला पहले प्लस कर दो, क्रेडिट वाला प्लस करो 1,73,400 923,700, तो प्लस का अमाउंट जो आ रहा है 1,98,000 प्लस करके देखना आप लोगों ना, बाद में बहुत तकलीफ होता है कैलकुलेशन के लिए पेपर टाइम पे। यहाँ पे 25 है, 2380, 6700, 1820 एंड 2700, तो ये माइनस करने के बाद जो आपको मिल जाएगा ये टोटल अमाउंट पहले सेम एज इट इज़ यहाँ लिखो। डेबिट में से सारे क्रेडिट के अमाउंट, मतलब इसमें से आप ये सारे अमाउंट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा जो है 99,000, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट का अमाउंट, ट्रेडिंग के डेबिट का अमाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ से उठा करके यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। अब यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सेम वही अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना था? 99,000। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्लोज करेंगे, जगह तो है नहीं, नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे हम लोग।
पहले अच्छा, इसको यूज करने से पहले, क्लोज करने से पहले एक एडजस्टमेंट बचा था ना अपना, वो 1% आई थिंक, तो क्या तो हाँ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट कमीशन दिया था हमें पार्टनर्स को, वो करना बाकी है अपने को। तो ठीक है, तो देखो मैं कमीशन दूँ, सैलरी दूँ, कुछ भी दूँ पार्टनर को एज अ कंपनी, मुझे तो एक्सपेंसेस है, ओके, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो क्योंकि तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ शो करता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या दे रहा हूँ मैं? कमीशन। तो यहाँ लिखेंगे टू कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 1%। मैंने हेडिंग दे दिया, दो पार्टनर्स को दे रहा हूँ, पार्टनर्स के नाम बोल जाता है मितेश एंड मंगेश। मितेश एंड मंगेश, इसको मैं रिफर कर देता हूँ एट वर्किंग नोट नंबर 1 था शायद से, वो मैंने लिख के रखा है इसलिए 1 2 दे रहा हूँ, आपको सेम नंबर देना, ठीक है। तो अब देखो अपने को मालूम पड़ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 99,000। ओके देखो 99,000, 99,000 दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 1% मतलब 1/100, 1/100 कितना आएगा? 0 0 सब गायब हो जाएंगे, तो 990 एंड 990 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है आपका ये, ठीक है। 990 एंड 990 ये हमारा कमीशन अमाउंट हो गया। तो आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 990 एंड 990, इसको प्लस करेंगे 998 3 9 ओ 1980, ठीक है। अच्छा, कमीशन किसको दे रहे हैं? अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन, दोनों को मिल गया 990 एंड 990, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस को क्लोज करें जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग को क्लोज किया था। क्या करोगे? पहले प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट का प्लस कर दो। क्रेडिट में एक ही अमाउंट दिख रहा है 99,000, उसको एज इट इज पहले यहाँ लिख दो 99,000, 99,000 सेम अमाउंट लिखना होता है हमें तो दोनों साइड। अब ये अमाउंट में से ये सारे अमाउंट का आप माइनस करोगे, ठीक है। एक बार चेक प्लस करो पहले डेबिट का अमाउंट, फिर इसको माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो फास्ट 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 फास्ट, ये 25 2 3 6, तो फिर प्लस कर लेते बटन में गया 2536 प्लस 1,600 प्लस 2,200 प्लस 2,600 प्लस 3,400 प्लस 1,000 है 4,100 5,700 5,200 5,000, देन फिर ये है 1,980, तो माइनस 99,000। आपको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए 63,684, ये आ रहा है 63,684, ये आपको जो है मिला है अभी। एंड ये एक का नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, ये दो लोगों का है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दो पार्टनर्स, जैसे दो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, डिवीजन होगा। एक मितेश को मिलेगा कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? मंगेश को मिलेगा। तो कुछ हिस्सा मतलब कितना? आपको एडजस्टमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है, रेशियो जो है 3:1 है, ठीक है। 3:1 है, 3:1 इज इक्वल टू कितना होता है? 4। मतलब क्या? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझना कैलकुलेशन, 63,684 63,684 मल्टीप्लाई 3/5, सॉरी 4, 3/4 एंड 1/4। 4 हिस्से में से 3 हिस्सा मितेश को मिलेगा एंड एक हिस्सा इसको मिलेगा, मंगेश को मिलेगा। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करो तो आपको जो है नेट प्रॉफिट पर पर्सन के हिसाब से जो मिलता है वो है 47,763 एंड 15,921, ठीक है। आप लोग ये पार्ट यहाँ चीज़ दिखा दो, लिख दो, उसके नीचे में लिख के रखा स्टेज था इसलिए। तो अमाउंट कितना आ गई है? 47,763 एंड 15,920, ठीक है। अब यहाँ का डेबिट का ट्रांसफर अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, सम लेंदी हो रहा है
क्योंकि बड़े सम से, बट करो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा 47,763 एंड 15,921। ओके, अब सेम चीज इसको आप लोग क्लोज करोगे, पहले क्रेडिट के ये सारे अमाउंट को प्लस करके नीचे लिखो, कितना कितना है 21912341005 ये तो ये जो मिल जाता है आपको, ये मिल रहा है 55,503 रुपीज़ 20161। ओके, देन फिर सेम अमाउंट आप लोग पहले यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 55,503 20,161। अब क्या करोगे, इनमें से ये सारे अमाउंट तो माइनस करोगे, मतलब क्या इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करोगे एंड इसमें से ये अमाउंट, एक अमाउंट सिंगल अमाउंट माइनस करोगे, तो आपको मिलता है जो वो है 54,303 एंड 17,061 रुपीज़। एंड ये जो मिला आपको, ये हो जाएगा आपका टोटल बैलेंस इन फिगर, मतलब इसको बोलेंगे बैलेंस CD। CD इन सेंस क्लोजिंग कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में बैलेंस इन फिगर। अब ये अमाउंट किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ देखो स्पेस छोड़ा हुआ, यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना कितना है 54,303 एंड 1761। अब दोनों प्लस करो तो आपको मिल रहा जो है कुछ वो है 71,364। अब आपको टैली करना है। ओके, चलो देखते हैं प्लस करके जो लास्ट स्टेप है हमारा कि टैली होता है या नहीं, जो दिक्कत देता है, डराता है। चलो देखते फटाफट पहले लाइबिलिटी पार्ट टैली कर देते। 2 लाख प्लस 71,364 प्लस 38,000 प्लस 21,000 सब साथ में, तो ये आपको मिल रहा है 33 लाख, अरे 3,30,364। चेक करते क्या एसेट्स का उतना ही आ रहा है क्या, तब जाके टैली होगा। 46,500 13,700 फिर 49,664 32,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 60,800 प्लस 23,700। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करो ताकि टाइम बचे, बट आप लोग नहीं करना क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये भी आ रहा है, ओ हो गया, ये भी आ गया 3,30,364 और आपका ये होता है सम खत्म। इस क्वेश्चन में बहुत सारे न्यू एडजस्टमेंट थे, तो पूरा अच्छे से देखना,